राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। तो एक बहन का कमेंट था कि उसकी ज़िंदगी, उसका घर परिवार उसकी सास की वजह से टूट गया, यानी उसका घर बर्बाद हो गया। इन बातों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हुआ है, क्योंकि कोई भी माँ अपना घर, अपने बच्चे की खुशी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। लेकिन आज के समाज में ऐसा होने लग रहा है। आप देखो, मुश्किल तय कोई 10% घर ऐसे हुए हैं जिसमें खुशी हुआ है, यानी सासू बहू की बॉन्डिंग अच्छी हुआ है, वरना हर जगह न्यू जूता बाजे है, रोड़ा सारा चौधर का हुआ है। भाई उसका यू बहम रवा है, मेरी पूछ नहीं करी, उसका बहम रवा है, मेरी पूछ नहीं करी। यह असल सच्चाई है भाई जिंदगी की। और ओवे भी है, जब तक बच्चों की शादी नहीं होती, लेडीज के दिमाग में एक बात चल रहा है, मेरे बालक ब्याह ही जाओ, मेरा बहू है जो मैं न्यू कर दूँ, मैं न्यू कर दूँ। हर किसी की यह कहानी है। लेकिन जब वह बहू आवे है तो कोई दहेज के लिए, कोई काम के लिए, यानी किसी भी तरीके से परेशान करी जावे है। यह सच्चाई है। और वो इंसान न्यू नहीं सोचते भाई, जिस इंसान ने अपनी बच्ची इतनी बड़ी करके पैर पोस के धरती सौंप दी, तो इससे बड़ा दहेज शायद कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ा दिल हुआ है उस बाप का। एक इंसान, एक जानवर भी पैदा नहीं, उससे भी इतना प्रेम हो जाए कि कुछ दिन बाद तो अपन उसने छोड़ नहीं सकते। लेकिन एक बाप का दिल देखो, जो 20-22 साल अपनी बेटी ने पैड़ के, अपने खून ते सींच के, और उस बेटी ने किसी दूसरे घर खातर विदा करते हैं। तो एक बाप की पीड़ा सिर्फ वो बाप समझ सके है। और आजकल बहुत से ऐसे बाप हैं जो कर्जा उठा के अपनी बेटियां ने दहेज देवे हैं, फिर भी उनकी बेटी सुरक्षित नहीं है। और बहुत सी माएँ, सच में है ये बात भाई, अगर बहू बेटा खुश हैं, आपस में बातचीत करे हैं, उनकी आपस में अच्छी बने हैं, तो बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो परेशान हो जाए हैं यह चीज़ देख कर। उन्हें खुशी नहीं मिलती, परेशानी हो गया है उन्हें कि क्यों बात करे हैं, यानी उनका एक वहम हुआ है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से चला गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता। एक टाइम हुआ है हर चीज का। माँ की जगह माँ हुआ है भाई, और पत्नी की जगह पत्नी, क्योंकि वह उस इंसान खातर अपनी पूरी पीछे की जिंदगी, अपना पूरा परिवार, अपने सपने छोड़ के न आवे है, तो उसका भी हक है उस इंसान पे। तो क्यों बोल जे हैं लुगाई। और बहुएं भी भाई बहुत सी ऐसी हैं जो हमेशा माँ के खिलाफ लड़कियां ने भड़काती रहे हैं। तो उनने भी सोचना चाहिए भाई, उनने उस पर जन्म दिया है। कोई भी चीज़ की कदर उस समय हुए है जब हमने अच्छी तरह उसके बारे में जानकारी हो, यानी आप उस दौर तक गुजर रहे हैं। क्योंकि एक औलाद का दर्द एक माँ जदे समझ सके जब वह खुद माँ बन रही हो। यानी एक अनमैरिड, अविवाहिता लड़की किसी भी बच्चे से इतना प्यार नहीं कर सकती जितना एक मैरिड औरत कर सके है, क्योंकि उसने बच्चा की जन्म दे रखा हुआ है, उसने उस दर्द का पता हुआ है। तो ये फर्क हुआ है भाई। हम माँ बाप की कदर उस समय करनी शुरू करा जब आप बच्चे वाले हो जाए, क्योंकि अपने पता हुआ है औलाद के चीज हुआ है। तो सेम ऐसा ही है भाई। तो अपने बच्चों तक ये चीज करके देखनी चाहिए। अगर हमारे बच्चे हमारे साथ ही साथ करें तो माँ के खिलाफ भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन्हें भी ध्यान देना चाहिए भाई, इसने पढ़ाया है, लिखाया है, पढ़ा है, इतना बड़ा कराया है, आपकी सौंप दिया। कोई भी चीज, एक छोटा बच्चा भी अगर कोई उसकी चीज छीनेगा तो रोवेगा, चिल्लावेगा, छटपटावेगा। तो सेम ईसाई नोटंगला हुआ है, इन्हें परेशानी हुआ है इस चीज ने देख के। बड़क जे है कि हमारा बेटा हाथ चला गया। तो इनकी सिचुएशन भी बिल्कुल सही है भाई, समझने की तम भी कोशिश करा करो। आपस में तालमेल बना के जद बात बनेगी। और इंसान के पास देखो कितना भी धन दौलत हो, कोई जरूरी नहीं है। एक गरीब झोपड़ी में भी बहुत खुश हुआ है एक चटनी के साथ रोटी है के। लेकिन कई बार घर में बहुत धन दौलत हुआ है, कोठी बंगले गाड़ी हुए हैं, लेकिन उस परिवार में खुशी नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपस में प्यार प्रेम नहीं होता, रिश्ता की समझ नहीं होती। और मैं मानू हूँ भाई, धन दौलत कितनी भी हो, जिस घर में एक साथ बैठ कर खाना नहीं खाया जाता,
जिस घर में एक साथ बैठ के बातें नहीं होंगी, सारे फैसले मिलजुल कर नहीं लिए जाते, चाहे उस घर में कितना भी पैसा है, वो घर कदे खुश नहीं रह सकते उस परिवार के सदस्य। क्योंकि सबकी अलग अलग बैठने की जगह है, वो बंदा वहाँ बैठा है, वो वहाँ बैठा है, सबकी अलग अलग राय है, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग डिसीजन हैं। फिर चौधर का रोड़ा हुआ है, भाई वो सोचा है मैं शाना हूँ, वो सोचा है मैं शाना हूँ। तो ऐसे काम नहीं होता। फैमिली को फैमिली की तरह रहना चाहिए। परिवार में एक साथ बैठो, और किसी भी फैसले पे परिवार की सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन औरतों ने सोचना चाहिए जो मेरा 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 करके ने बहुआ दी ताने देवे हैं, हमारी कमाई खावे है, ये करे है, वो करे है, तो उनकी कोई पूछण वाला हो, तमने उरे जन्म लिया था, एक समय है, कुछ समय पहले तो मरते उड़ाई हो, हम आ जाएगी, और कुछ समय बाद कोई और आने वाला है। तो ये चीज़ औरतों ने समझना चाहिए। और एक सच्चाई है भाई दुनिया की कि औरत ही औरत की दुश्मन, ये बिल्कुल सच्चाई है। आदमी घर में चाहे कितने भी हो, वो सब अच्छे से टाइम स्पेंड कर लेंगे, लेकिन औरतें, उन्हें परेशानी हो है, इसने क्यों कर दिया, इसने क्यों कर दिया। भाई जितने शाणे ताम हो इतना ही शाना अगला है, उसने भी पता है अपने काम किस तरीके से करने हैं। तो अपना शानपत दूसरे पे ना थोपया करो। तुमने जो करना है, अच्छा लगा है वो करो, लेकिन दूसरे पे बर्डन डालना बहुत गलत बात है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सी औरतें हुए हैं जो अपने बच्चों की, अपने बहू बेटियां की दूसरे आ गए सारा दिन शिकायत लाना, उनकी झूठी, कुछ बातें सच्चाई हो हैं लेकिन उनकी झूठी अफवाह फैलाना, बहुआ तक जल्दी परेशान हो जाना, ये एक सच्चाई है। और संगत का असर सबसे ज़्यादा पड़ा है भाई। जहाँ बैठे हैं, जिस तरह की बात डेली सुना है, वो असर जरूर आवे है, फिर वो अपने घर में भी सही करने की कोशिश करे हैं। तो इन सब से बच के रहो, क्योंकि दूसरे कदे भी आपने सही सलाह नहीं देंगे। अपने घर की बातें अपने घर तक रखो, आपस में मिल बैठ के बात करो, एक दूसरे की समझने की कोशिश करो। सदा यहाँ कोई नहीं रहा, कफन में जेब नहीं होती, यह सबने बेरा है। अगर प्यार से अपने बच्चों को कुछ दोगे तो ठीक है, वरना छोड़ के तो जाना ही है। ये चीज़ दिमाग में जरूर डाल लेनी चाहिए अपनी चाची ताइया ने, बड़ी बुजुर्गा ने। तो भाई ऐसा ना हुआ कि आपकी वजह से अपने बच्चों का घर टूटा है, इस बात का ध्यान रखा करो। और आप भी अपनी कोई स्टोरी शेयर कर सको हो, कोई परेशानी आपने है तो जय हिंद, जय हरियाणा।